हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी कॉलेज का 2022 का जो बीकॉम एंट्रेंस का पेपर हुआ था उसके 150 के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों उसके जो ऑथेंटिक आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी कॉलेज का ही एंट्रेंस एग्जाम दोगे या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, विद्यापीठ हो गया, हरीशचंद हो गया, लखनऊ हो गया, डीडीयू हो गया, जामिया हो गया, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके आपको हर यूनिवर्सिटी में काम आता है। वैसे भी भैया विद्यापीठ का पेपर यूपी कॉलेज का, हरीशचंद का, सबका सेम ही आता है, आसपास ही आता है और बहुत आसान पेपर इन सबका होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यूपी कॉलेज 2022 का जो पेपर बीकॉम का ओरिजिनल हुआ था उसका आंसर की हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे मैं हमको आंसर बताऊंगा आज, ठीक है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, एंड बैठ जाइए अपनी कमर की पेटी कस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो दोस्तों, आप लोग देखो ये यूपी कॉलेज का ओरिजिनल पेपर है। एंड दोस्तों ये जो स्टूडेंट हैं ये यूपी कॉलेज के अंदर ही समय पढ़ाई भी कराएंगे, कोइंसिडेंटली ये यूपी कॉलेज के अंदर ही है, ठीक है, ओके। एंड दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यूपी कॉलेज के अंदर, ये कंफर्म है, ठीक है। ये देखो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दोस्तों डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग what is the defect of बाटाई सिस्टम। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये होता है, डिफिकल्टी इन स्टोर वैल्यू, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। दोस्तों क्रेडिट मनी कौन सा है, चेक्स एंड ड्राफ्ट भी है, प्रोमिसरी नोट भी है, एक्सचेंज नोट भी है, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियर मनी। दोस्तों नियर मनी कौन सा है, नियर मनी वो होता है जो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। बट दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बॉन्ड आंसर नहीं होता, बट बॉन्ड भी नियर मनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मनी। मनी का क्या फीचर होता है भैया, मनी लोग आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है, लिक्विड एसेट्स होता है, और ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में भैया इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए लोग पैसा खर्च करें, सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिड्यूस CII। CII को अगर वो कम कर देगा, ठीक है, जब अगर वो CII कम करेगा इससे होगा क्या कि भैया कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा लोन लेंगे और क्या करेंगे, लोगों को ज़्यादा लोन देंगे, ठीक है, वो भी लोन का रेट कम कर देंगे। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इनकी CII को बढ़ा देंगे तो महंगा लोन मिलेगा बैंकों को, बैंक लोन नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा। सही गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर बेच देंगे बैंकों को तो उनका भैया क्या हो जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो मार्केट में लोन नहीं दे पाएंगे। इंक्रीज बैंक रेट, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने सी आंसर सही बताया है, बट दोस्तों सोच के देखो कि भैया अगर इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट को अगर हमको बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हमको इन दी इकोनॉमी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक CII को कम कर देगा। इससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक जब CII कम कर देगा तो कम इंटरेस्ट पे लोन देगा कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक भी कम इंटरेस्ट पे लोन देगा पब्लिक को, पब्लिक आराम से मार्केट में पैसा खर्च करेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और लोगों का क्या ही बताएं, ठीक है। अब दोस्तों इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एंडिंग पर्पज इज नोन एज, तो भैया कॉमर्शियल बैंक करता है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक पैसे को एक्सेप्ट भी करता है, क्रेडिट भी क्रिएट करता है, एजेंसी भी फंक्शन करता है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई। अब दोस्तों सेंट्रल बैंक कैसे मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों MCQs आपके ये सब हैं, ठीक है, बहुत आपके काम आने वाले हैं, तो भैया आपके एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। मार्केट में वो क्रेडिट को कैसे बढ़ाता है, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा के, रेपो रेट को भैया रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करके। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जब वो परचेज करता है तो भैया गवर्नमेंट के बैंकों के पास में पैसा आ जाता है, जब पैसा आ जाता है तो होता क्या है इससे कि बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इससे फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि बैंकों के पास में पैसा आ जाता है और पैसे को वो लोग लोन बांट देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए, ये आपका दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, तो इसका आंसर भी हम लोग सही करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट। वह किसी को परमिशन देना कि वो ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। दोस्तों ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, ओके। हु सर्कुलेट, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, हु सर्कुलेट ऑल मिंट एंड 1 यूपी नोट इन इंडिया। तो भैया दोस्तों 1 रुपये का नोट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है, ठीक है ना, ओके। IBI 1 रुपये के नोट को छोड़ के, सिक्के को छोड़ के सब कुछ इशू करता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है
व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड? दोस्तों इसका आंसर है 1956। क्या है? 1956 है। बट दोस्तों यूपी कॉलेज ने इसका आंसर 1957 सही माना था, बट एक्चुअल आंसर ये सही होगा। ठीक है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम है वो किस सिस्टम पे आधारित है? दोस्तों पेपर स्टैंडर्ड पे, मेटालिक स्टैंडर्ड पे, गोल्ड स्टैंडर्ड पे, या फिर क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड पे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? तो भैया आईबीआई एपेक्स बैंक है, बताने की ही जरूरत नहीं है। हु हैज़ अ राइट टू नोट इशू? इंडिया में नोट कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल बैंक को ही आईबीआई कहते हैं, सेंट्रल बैंक को ही आईबीआई कहते हैं। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या क्या कहता है भैया? सेंट्रल बैंक नोट भी इशू करता है, ठीक है, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट भी है, और सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विथ आईबीआई? भैया अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा आईबीआई के पास में रखना पड़ता है, इसका आंसर है सीआईआई। एसआईआई दोस्तों अपने पास में रखना पड़ता है, सीआईआई आईबीआई के पास में रखना पड़ता है। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों क्या कहता है? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड करोगे पैसा मिल जाएगा। तो सेविंग एंड फिक्स, फिक्स में डिमांड करोगे पैसा नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिक्स है तो फिक्स में डिमांड करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा ना, फिक्स में कुछ टाइम बाद ही मिलता है। ठीक है। वॉट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बाटा सिस्टम? लिमिटेड नीड, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ बाटा सिस्टम? सिंपल सिस्टम में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होती है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिकल्टी ऑफ बाटा सिस्टम? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, एंड ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों जितना मैंने क्वेश्चन देखा है यहाँ का, इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी? तो सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, ठीक है, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी। अब देखो पहले कमोडिटी फिर पेपर आ गया, मेटल मनी बाद में आया, क्रेडिट मनी पहले आ गया, तो सिंपल सी बात है ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। मनी इज वॉट मनी डज, दोस्तों जिसको बोला है हार्टे वेदर ने, किसने बोला है? हार्टे वेदर। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? दोस्तों प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों आता है, बोथ है एंड बी। विच वन इज इंक्लूडेड? आपको क्वेश्चन दिखाई दे हिंदी और इंग्लिश में, इसी में हट आया हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन छोटा दिखता है, बच्चों को परेशान हो जाते हैं, तो सही से आपको दिखाई दे, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? तो भैया सेकेंडरी फंक्शन में दोस्तों क्या क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सबका सब हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इन्होंने की है, VAIU हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो जाएगा, यू हो जाएगा वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। मनी इज अ पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका माइसल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार, विद्यापीठ में पूछा गया है। विच वन ऑफ द बैंक, विच वन इज द बैंक ऑफ पब्लिक? पब्लिक का बैंक कौन सा भैया? पब्लिक का बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक दोस्तों क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन तीनों ही हो जाएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, तो तीनों दोनों, ये दोनों आंसर तो है ही है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, वो कैसे कैसे एक्सेप्ट करता है भैया? करंट अकाउंट में एक्सेप्ट करता है, सेविंग में, टाइम में, ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कॉमर्शियल बैंक? भैया कौन सा लोन एडवांस करता है? कैश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इतना आसान क्वेश्चन कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर दे देंगे। तो भैया देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 29, विच टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कॉमर्शियल बैंक? तो भैया लोन एंड एडवांस, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, क्या बोला है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का क्रय दिया जाता है? एडवांस में दिया जाता है, तो ये होता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? तो दोस्तों तीनों के तीनों फंक्शन ही सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं, ठीक है। ओके भैया जिसने ये पेपर दिया है, ओके, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक? तो भैया कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन क्या क्या होता है? सोच के देखो, यहाँ पे एडवांसिंग लोन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो प्राइमरी फंक्शन है, ट्रस्टी, लॉकर फैसिलिटी, तो एजेंसी फंक्शन दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे, सोच के देखो जया, आपका एजेंसी फंक्शन एजेंट की तरह काम करने वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा एक्ट एज अ ट्रस्टी, ठीक है। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज बाई व्हेन CII। अब दोस्तों क्रेडिट मनी कब इंक्रीज करेगा? जब आपका CII क्या किया जाएगा? फॉल होगा, ठीक है ना। ओके ठीक, उधार खूब बांटा जाएगा। व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन दोस्तों क्या क्या है? सबका सब है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ओके व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल का मेन काम क्या होता है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, टू प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
विच वन इज ट्रू, कौन सा भैया सही है? बैंक एट इज एट एट विच सेंट्रल बैंक रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, ठीक है सही है। बैंक एट और इंटरेस्ट रेट दोस्तों अलग होता है, बैंक एट इज अ डिस्काउंट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक, सही बात है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो भैया कौन सा, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, तो भैया जो आपका मॉयल सुसैन है ये आपका क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव में आता है, ठीक है ना, ओके। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स परसेंटेज ऑन इज एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, दोस्तों ये अपने पास में रखना पड़ता है, इसको एसआईआर बोलते हैं, जो आरबीआई के पास में रखते हैं उसको सीआईआर बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश दोस्तों हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1935 के अंदर, एक्ट कब पास हुआ था? 1934 के अंदर, ठीक है ना, ओके ये हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू, तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो भैया कौन सा क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है और ये भी क्वांटिटेटिव है, ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, आप मार्जिनल क्रेडिट बोल सकते हो, ठीक है। विच मैक्सिमम कमिटी दोस्तों रिलेटेड, मैक्सिमम कमिटी आपका बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछेगा आपसे, ठीक है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो भैया इंडिया का कस्टोडियन कौन है? आरबीआई है, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर दोस्तों इंडिया में बिगिन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1991 के अंदर, ठीक है ना, ओके। फॉर रिवाइवल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वीक बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर विच कमिटी वॉज ये कॉन्स्टिट्यूटेड, भैया बैंकों को ठीक करने की कौन सी कमेटी बनाई गई थी दोस्तों? बनाई गई थी नरसिम्हम कमेटी। दोस्तों बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम कब आई थी? 1995 में आई थी, याद करियो। 1996 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो याद करना अमन सर का डेट ऑफ बर्थ 1996 में, और 1995 में बैंकिंग अमेंडमेंट स्कीम आई थी, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, भैया ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कि इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज, तो भैया सबका सब आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु रेगुलेट द मनी सप्लाई, कौन करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल? ये करता है आरबीआई, ठीक है ना। 14 शेड्यूल्ड बैंक दोस्तों, 14 शेड्यूल्ड बैंक कब नेशनलाइज हुए थे? 1969 में हुए थे, और जो 6 बैंक थे वो 1980 में हुए थे, 15 अप्रैल 1980, ये भी पूछ सकता है, अगर 14 पूछा है तो 6 भी पूछ सकता है। 6 बैंक भी नेशनलाइज हुए थे 1980 में, 14 हुए थे 1969 के अंदर, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नरसिम्हम कमेटी दोस्तों किससे रिलेटेड है? इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग, बार बार देखो क्वेश्चन आया है। विच वॉज इंक्लूडेड इन द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग अमेंडमेंट, तो भैया क्या क्या आता है? सारे के सारे बैंक आते हैं, कोई एक बैंक नहीं आता है, सब बैंक आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो भैया किसमें? कंपनी के अंदर ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट एकदम अलग होता है। इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या दोस्तों फॉलो होता है? 1 मैन 1 वोट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन आया हुआ है। इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाई, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाई शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, ओके। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बैंकिंग बिजनेस में कितने पार्टनर होते हैं दोस्तों? तो 10, आज के टाइम पे ये नहीं आएगा, विद्यापीठ में भी ये को पूछा गया 2022 में। फॉर पार्टनरशिप फर्म कंपेयरिंग प्रोफेशनल, तो भैया प्रोफेशनल के ये पार्ट, अब देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने को दिया गया है कि भाई ऐसा कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 50। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्सक्लूडिंग पास्ट प्रेजेंट, तो मैक्सिमम पार्टनर 200 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। प्रॉफिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड, दिस इज डिस्टेंट फीचर ऑफ प्रॉफिट, कहाँ पे हमको शेयर नहीं करना पड़ता? तो 100 प्रोपराइटर में प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो उसको शेयर बोलते हैं, विद्यापीठ में आ चुका है 2022 के अंदर। 2 क्वेश्चन यूपी कॉलेज का सेम टू सेम विद्यापीठ में आया हुआ है, देख लो, सेम टू सेम, ठीक है। द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कर्ता बोलते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन, मतलब कि पास होने को ही दे दिया है पेपर कि भैया जाओ पास हो जाओ, ठीक है। फिर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू प्रोवाइड मेंबर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है लोगों को घर देने के लिए, तो ये है आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। टाइम नहीं है, टाइम आपका बचाना है, ऐसा नहीं कि हम आपको 1.5 घंटा केवल प्रैक्टिस करवाते हैं, 1 घंटे के वीडियो में आपको 2 घंटे के वीडियो में आपको हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जाके देख लो विद्यापीठ का पेपर मात्र 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं 2022 के, जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर दोस्तों मोहन इज अ पार्टनर ऑफ AB फर्म बट हिज एसोसिएशन इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, दोस्तों ये आपका हो गया सीक्रेट पार्टनर, कौन हो गया? सीक्रेट पार्टनर हो गया, छुपा हुआ पार्टनर दोस्तों, ठीक है ना, ओके।
अब दोस्तों आगे आते हैं, अ पर्सन बाय हिज वर्ड, जो अपने मुंह से कंडक्ट से बोल रहा है कि हम पार्टनर हैं, दूसरों को दिखाया कि हम पार्टनर हैं, तो इसको होता है पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है ना। अ पर्सन बाय हिज वर्ड, और अपने कंडक्ट से दिखाता है कि हम पार्टनर, वो पार्टनर होता नहीं है बट वो अपने कंडक्ट से दिखाता है कि हम पार्टनर हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। एंड वो अ पर्सन रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर बट ही डे नॉट सच, मान लो हमने बोला कि देखो ये भैया कोई है, ये मेरे पार्टनर है, बट उसको पता है कि वो मैं पार्टनर नहीं, बट वो मना नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वही बोल रहा है। उसको पता है ये बात कि वो मैं पार्टनर नहीं है, बट हम उसको बोल ये सबके सामने, वो मना नहीं कर रहा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, तो भैया मिनिमम होते हैं 7, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी होते हैं 2, मैक्सिमम 200। अ प्रपोज नेम ऑफ कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल इफ, दोस्तों क्या बोला है, इन केस ऑफ एनी, भैया वो किसी और से जो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वो किसी आइडेंटिकल सेम नहीं होना दूसरी कंपनी से, वो एम्बियम या फिर स्टेटूटरी बॉडी का नहीं होना चाहिए, इन केस ऑफ द एनी ऑफ द अबव। अब प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, या फिर स्टेटमेंट इन द यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये करता है पब्लिक कंपनी। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वो होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले किए जाते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सुटेबल, तो भैया किस बिजनेस की, ये तो बच्चों है, ये आप खुद से जवाब दे सकते हो अपना दिमाग लगा के। तो भैया ग्रोसरी स्टोर, क्राफ्ट सेंटर, इंटरनेट कैफे, सोच के देखो कि भैया ग्रोसरी स्टोर हो गया, क्राफ्ट सेंटर हो गया, इंटरनेट कैफे हो गया, तो किसके पार्टनर, तो यहाँ पे फर्म बोल रहा है, फर्म, ये सबके तो सोल प्रोप्राइटर भी काफ़ी है ना जी, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन हो गए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस वुड बी सुटेबल, तो भैया यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्राफ्ट सेंटर, इसके ये कंपनी चाहिए, इसके ये फर्म चाहिए। दया भागा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, दया भागा सिस्टम दोस्तों वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है ना, ओके, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइड फैमिली का है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, याद करियो तीनों का तीनों ये है। विच ऑफ द पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द फर्म, तीनों के तीनों पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर इन लिमिटेड पार्टनरशिप दोस्तों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके अकाउंटेंसी के पार्ट बी में दिया गया है, ठीक है ना। इन लिमिटेड पार्टनर दोस्तों वो कौन होता है जिसमें लायबिलिटी ऑफ कम से कम 8 पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बाकी होगी सबकी लिमिटेड, ठीक है ना। और इनका जो एक्ट है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, पूछ दिया गया। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होती है वो वर्बल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अ फर्म ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। अ फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है, सबका सब आंसर सही होगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं होता है भाई साहब, कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है ना, ओके, इसको ध्यान दो, ठीक है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, देखो पूछ ही दिया एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, पूछ ही दिया। इतना आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों, मतलब कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, IBI। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भैया मैक्सिमम दोस्तों कितने हो सकते हैं, नो सच लिमिट, मैक्सिमम, मिनिमम 10 होते हैं एडेड मेंबर, इसका यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। अमूल दोस्तों एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है ना, ओके। लैक ऑफ सीकेसी इज द लिमिटेशन ऑफ, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है ना, लैक ऑफ सीकेसी, तो दोनों के अंदर सीकेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। ईगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर इज दैट ऑफ, दोस्तों ईगल पोजीशन क्या होती है, सोचो देखो, ये ना ही एजेंट होता है ना ही टेस्टी होता है, ना ही एजेंट ना ही टेस्टी, इसकी जो पोजीशन होती है उसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, फिड्यूसरी पोजीशन होती है, ठीक है ना, ओके। If the promoter does not disclose the secret profit earned by him and company gets to know about the company can, तो दोस्तों कंपनी क्या करेगी, कंपनी कुछ भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, उससे पैसा वैसा वसूल सकती है, डैमेज वसूल सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन बाय एटलीस्ट डैश पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में 7 होंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 होंगे, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए भैया, ठीक है ना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर क्या ही फायदा, बच्चे पास होना होने के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी को तो फेल करो, यूपी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, पेपर बहुत आसान आता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस कर लो, IBI प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अकाउंटेंसी की क्लास A11 प्रैक्टिस कर लो, कैश से तो आया ही नहीं क्वेश्चन भाई, एक दो आएगा। द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एट रजिस्ट्रार टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड, सबका सब।
डैश इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशन क्लॉज, तो भैया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। डैश इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरनल यूएसएस एंड नेगोशिएशंस, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आई कैन नॉट बी, दोस्तों इसका होगा नन ऑफ दीज, क्या होगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। ओके सो एक से रुक जाओ, एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आई कैन नॉट बी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज मान इसको। अब पब्लिक कंपनी में आइदर हैव इट्स ओन आर्टिकल, या तो खुद का हो या तो भैया टेबल बी का होता है। प्राइवेट कंपनी के टेबल ए होता है, पब्लिक के टेबल बी होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस कितना चाहिए होता है दोस्तों, आज के टाइम पे डिपेंड करता है कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, पहले ये अलग था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स जो होती है भैया, जो एसेट्स होती है उसको हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, जिस दाम पे परचेज करते हैं वैल्यूड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, तो हाँ परचेज प्राइस पे करते हैं, ठीक है ना। ओके तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई मोटिवेशन, दोस्तों ये हैजरबर्ग की थ्योरी है एक्स एंड वाई मोटिवेशन की, ठीक है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन को हम लोग क्या किस अथॉरिटी को ही केवल डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। एग्जिम बैंक दोस्तों कब आया था, सोचो ये अब एग्जिम बैंक हो गया, आपसे बाकी बैंकों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 में आया था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनी, दोस्तों नेशनल इंपॉर्टेंस की ये होती है या फिर फाइनेंशियल साउंड कंपनी, या तो नेशनल इंपॉर्टेंस या तो फाइनेंशियल साउंड कंपनी, यहाँ पे फाइनेंशियल साउंड कंपनी है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम यूकास पैसियोई, विद्यापीठ में आया हुआ है। द गवर्नर ऑफ आईबीआई, दोस्तों इस समय गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है ना। इसके पहिए उजित पटेल थे, उसके पहिए रघुराम राजन थे। सबसे पहले कौन है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन स्मिथ, सबसे पहले जो थे ना ऑप्शन स्मिथ थे। सबसे पहले इंडियन सीडी देशमुख, सबसे पहले जो इंडियन आईबीआई गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। अभी करंट में जो है शक्तिकांत दास हैं, इसके पहिए उजित पटेल थे, उसके पहिए रघुराम राजन थे, ठीक है ना। ओके अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर आई कंसिडर टू बी द डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, डबल एंट्री को साइंटिफिक सिस्टम बोला गया है, ठीक है। डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर इज यूज्ड फॉर द डेबिट, भैया पर्सनल अकाउंट, बच्चे को भी पता है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा अकाउंटेंसी के टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो थोड़े से ध्यान देना, ठीक है ना, हलवा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ध्यान दिए। इंटरेस्ट दोस्तों हमने कमाया, इंटरेस्ट अर्नड, तो भैया हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद, दोस्तों यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसके हिसाब से हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है केवल, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ट्रेडिंग दोस्तों अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है भैया, बहुत ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे पूछ देगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। और रेवेन्यू इनकम आय क्रेडिटेड टू, और रेवेन्यूज एंड इनकम आय क्रेडिटेड टू, तो भैया ये कहते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स हैव डेफिनेट फिजिकल शेयर ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस, तो भैया टेंजिबल एसेट्स जो कि दिखता है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द रेशियो विच शो द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन अ बिजनेस, वो रेशियो बताओ जिसमें प्रॉफिट बिजनेस में रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा बिजनेस में बचा के रखते हैं फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग वापस कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। 110 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। करंट अकाउंट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल दोस्तों इसका आंसर होता है, बच्चे को पता है इसका आंसर, ठीक है ना। ओके दोस्तों हाई कैपिटल गेयरिंग रेशियो है, इसका मतलब कि बोरोड, मतलब कि डेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कैपिटल में क्या इस्तेमाल किया गया, डेप्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। ओके डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर दोस्तों करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ओके तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका आंसर दोस्तों बहुत, ये आपका कैश फ्लो से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ओके ये यूज ऑफ फंड है, कैश आपका आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ओके इन फंड फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दोस्तों ये सोर्स ऑफ फंड है, क्या है, सोर्स ऑफ फंड, क्वेश्चन 114 का बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट हुआ है, हमने फिक्स एसेट्स बेचा है, दोस्तों ये होता है कैपिटल गेन, क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग गेन बोलेंगे, इनकम नहीं गेन बोलेंगे, ठीक है। ओके कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, भैया कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, दोस्तों इसका क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा कैश कंसेप्ट ऑफ फंड, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका काम होता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट और ट्रांजेक्शन आर मेजरेबल इन फॉर्म ऑफ मनी,
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। By putting the value of price of an entity in financial record, the lowest price is recorded, not the current price, current market price. दिस इज नोन एज। तो भैया दोस्तों इसका क्या आंसर होता है? इसका आंसर होता है कंजर्वेटिज्म। इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। ठीक है, ऐसा कौन सा कंसेप्ट जो कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर मारे, लॉसेस को रिकॉर्ड करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दोस्तों क्या है? आप सोच के देखो कि इन्वेस्टमेंट आपका क्या है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट एक रियल अकाउंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट आपकी एक एसेट्स होती है और एसेट्स हमेशा होता है रियल अकाउंट। ठीक है, 120 30 बचे। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग दोस्तों ये होगा आपका अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग दोस्तों होता क्या है? होता क्या समझियो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, अगर कोई ऐसा कंट्री या फिर देश है जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करती है, तो होता क्या है उस देश के अंदर अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। एक होता है नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, एक होता है महंगाई के अकॉर्डिंग। तो महंगाई के अकॉर्डिंग सामान के दाम जो वैल्यू होती है वो अप एंड डाउन करती है ना, तो ये वैल्यू दोबारा वैल्यू निकालने के लिए, तो ये वैल्यूएशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ टाइम ऑफ पीरियड व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑकर इंस्टेड ऑफ कैश रिसीव्ड। भैया कैश रिसीव से मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन हुआ है तो एक्वायर कंसेप्ट बोलते हैं। और दोस्तों अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन वुड ऑकर व्हेन कैश रिसीव्ड। जब कैश आएगा तभी मानेंगे कैश आया, नहीं आया नहीं मानेंगे, कैश बेसिस। 11th कैश की अकाउंटिंग, 12th कैश का पूछा ही नहीं है। डैश दे आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इट्स ऑल्सो अराइजेस। दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग घूम, मतलब कि पढ़ने के बाद बच्चे को सोचना पड़ेगा। आप लोग तो 12th क्लास में हो अभी, मतलब पास आउट किए होगे, तो सोचना पड़ेगा आपको इसमें। इसका आंसर लायबिलिटी हो जाएगा। हिंदी में पढ़े ना, आपको बहुत काम आएगा हिंदी में ऑप्शन। डैश इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटी। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका इक्विटी। इक्विटी बचता है भैया। द कन्वेंशन कन्वेंसेप्ट दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछता है, अभी तक फुल फॉर्म पूछा था। वो कन्वेंशन कंसेप्ट जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, जिसे सब अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। गैप फुल फॉर्म पूछा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस दोस्तों किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे इंश्योरेंस एक खर्चा है, उसके आगे या पीछे कुछ भी बढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया आंसर। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। It means that cash is received by the business from proprietor, result from the immediate receipt of cash। दोस्तों इसका आंसर जो होगा एंटोनी कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 10,000। ये आपका सही है। क्वेश्चन क्या बोला है? इट मीन्स दैट कैश इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर, इट रिजल्ट फ्रॉम द इमीडिएट। पैसा आया तो एंटोनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये का। ठीक है, यही आंसर सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अ कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड बोथ, यहाँ पे कैश और बैंक के दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक होगा। से प्रोसीड फ्रॉम द फिक्स एसेट्स, भैया हमने से प्रोसीड किया फिक्स एसेट को बेच के, ये अपना है कैपिटल रिसिप्ट। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो कि हमको नॉर्मल बिजनेस से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि सामान को बनाने में कितना खर्चा लागत आई, कॉस्ट आई। ठीक है दोस्तों, बेस ऑफ एक्सचेंज, बीई का मतलब क्या होता है? बेस ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, इसको कौन जिससे भैया पैसा लेना है, क्रेडिटर। क्या हो जाएगा आंसर? क्रेडिटर हो जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा होप की हिंदी के दोनों के अंदर। ठीक है ना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मीन्स, दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? व्हाट द बिजनेस ओव्स टू अदर एंड इट्स ओन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये आंसर सही होगा। ठीक है, से टू याम, दोस्तों पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ 550। तो कौन सा अकाउंट भैया? याम अकाउंट। सेल अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा ना भाई, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल अकाउंट तो होगा ही होगा। द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज 1500 वॉज सोल्ड फॉर 500। दोस्तों तो डिफरेंस आपका क्या होगा? ये आपका ऐसे तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे लॉस से उल्टा बोल जाए, डिफरेंस बोल जाए, तो लॉस हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज, क्या बोल जाए? ओवर कास्टिंग। ठीक है ना, परचेज जन वुड बी अफेक्ट, केवल परचेज अकाउंट को अफेक्ट करेगा, केवल परचेज अकाउंट को। डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर, भैया हमने ये क्या है भैया? हमने डिस्काउंट इशू किया है, दिया है शेयर को इशू करने पे, ये है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ट्रांजेक्शन वी बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म में होते हैं। तो भैया हेल्थ ऑफ मैनेजर, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या ही है? बिल्डिंग की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। स्याही पे टू रहमान वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज अ पेमेंट टू रहमान। दोस्तों भैया गलती हो गया
तो जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी सोन इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया वेजेस ट्रेडिंग में आता है, कैश इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैश आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक की कॉन्सेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? एक कस्टमर बनाता है कि चेक करने की भैया हमारा पासबुकवा कैशबुकवा से काहे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पीछे क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। माइंस एंड क्वेरीज दोस्तों आपके वेस्टिंग एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। माइन खोदोगे, तेल के कुएं से तेल निकालोगे, खत्म हो जाएगा। रियल अकाउंट दोस्तों क्या रिकॉर्ड करता है, सोच के बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों। रियल अकाउंट आपका क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। ओके, तो भैया गेन एंड लॉसेस तो इनकम का हो गया, क्रेडिट रेट नहीं करता है, पर्सनल में आ गया, ये गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है। जर्नल को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, कैश बुक को भी यही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। भैया लायबिलिटी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 140 आपका कितना हो गया? 148, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लायबिलिटी फ्यूचर बेनिफिट्स, रिसोर्सेज, एक्सपेंसेस, ऑब्लिगेशंस, दायित्व हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। द अकाउंट प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग। तो भैया पोस्टिंग, नॉन क्वान्टिफिएबल, ये तो होगा नहीं, नॉन ये आंसर, क्वान्टिफिकेबल ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। तो भैया फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, टैक्स लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ इनकम, सब है, सबका सब ऑफ द अबव। तो भैया ये थे आपके सारे आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको मिल गया होगा, आपके ऐप के अंदर अपलोड है पेपर, आंसर यहाँ पे देख लो। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ आंसर आपको लगता है गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसको देख लूँगा। ऐसे गलती नहीं है मेरे हिसाब से, पर एक बार कमेंट आपको लगता है तो कमेंट कर देना। ये आपके ऑथेंटिक आंसर की, ठीक है। और दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपके 12th क्लास से क्वेश्चन नहीं पूछा है विद्यापीठ के अंदर, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।